श्री राम नाम के उपासक को इस बात में श्रद्धा करनी चाहिए कि भक्ति की भाव भरी भावना ही भगवान की आराधन का सर्वोत्तम साधन है। श्री भगवान भक्त की भावपूर्ण भावना से ही प्रकट होते हैं। उस परम पावन पुरुष का अवतरण उसी जन पर होता है जो भक्ति भाव भरे भावों से भगवान के नाम को जपता है। अचल निश्चय से एकाग्र मन होकर श्री राम नाम का ध्यान तथा चिंतन करता है। अतुल लगन से श्री राम नाम की धुन में लौ लगाता है। परा प्रीति से श्री राम नाम पर निर्भर हो जाता है और जो अनन्य निश्चय से श्री राम नाम को परमेश्वर के परम पद की सर्वश्रेष्ठ साधना और सिद्धि समझता है। श्रद्धावान उपासक को श्री राम नाम केवल अक्षरमय शब्द ही प्रतीत नहीं होता। वह अपनी प्रीति से, अपनी श्रद्धा से, अपने निश्चय से और अपनी भावना से इसमें भगवान को ऐसे ही प्रतिष्ठित कर लेता है जैसे लोग मूर्ति में अपने देवता को प्रतिष्ठित कर लिया करते हैं। उपासक के मानस नेत्रों के सामने नाम और नामी एक हो जाते हैं। वह नाम और नामी में कुछ भी भेद नहीं मानता। उसके निश्चय में जैसे सूर्य में ज्योति है, चांद में चमक है, जल में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, पुष्प में सुगंधि है और मधु में मिठास है, इसी प्रकार श्री राम नाम में श्री राम स्वयं विद्यमान है। उपासक तन में जीवात्मा की भांति नाम में श्री राम को समझता है। साधारण जनों के समीप तो नाम का जप, चिंतन, आराधन और ध्यान एक शब्द को बार बार रटना है, परंतु नाम उपासक की शुद्ध समझ में, सुदृढ़ विश्वास में और विमल बुद्धि में नाम अभ्यास आंतरिक विकास का, आत्म जागृति का, आत्म उन्नति का, मल आवरण विक्षेप के नाश का और पाप ताप के विनाश का एक तुलना अतीत उपाय है। श्री राम नाम का अभ्यासी राम नाम के जाप से, श्री राम नाम के चिंतन से, श्री राम नाम के आराधन से और श्री राम नाम के ध्यान से स्वात्मा परमात्मा को ऐसे ही प्रकट तथा अभिव्यक्त कर लिया करता है जैसे याजक अरण्यों से अग्नि को और पदार्थ विद्यावेत्ता रगड़ से विद्युत को। परंतु नाम अभ्यास गहरी लगन से, संशय रहित निश्चय से, पूरे भरोसे से और बड़ी तत्परता से किया जाना चाहिए। मनुष्य की शरीरस्थ चेतन शक्ति परंपरा के कर्म बंधनों से बंधी पड़ी है। असंख्य अशुद्ध संस्कारों के प्रबलतर पर्दों से आवृत हो रही है। देह ही को अपना आप मानकर स्वसत्ता को भूल सी गई है। अज्ञान अंधकार में घिरकर अपने आप के विवेक विचार को खो बैठी है और प्रकृति के विकारों के प्रपंच में पड़कर स्वात्म पद से पतित सी बनी हुई है। वह बद्ध चेतना अपने पवित्र पुरुष स्वरूप को प्रकृति रूप ही समझ रही है। श्री राम नाम का उपासक इस मांगलिक महामंत्र के भक्ति योग से, इसके मनन चिंतन और ध्यान से अपने प्रसुप्त आत्मा को, प्रकृति रूप बने हुए अपने चेतन भाव को और कर्म पाश में फंसे पड़े अपने अमल आंतरिक स्वरूप को जागृत, प्रबुद्ध तथा स्वतंत्र कर लेता है। वह प्रकृति में आत्मा को देखने लग जाता है। उसे प्रकृति आत्मा के काम का एक यंत्र प्रतीत होती है। नाम योग की महिमा अगम्य है। इससे उपासक जहां निज स्वरूप को प्रकट कर लेता है, वहां वह अपने में तथा विश्व में परमेश्वर को भी अवतरित कर पाता है। वह जहां आप होता है, नाम उपासना से वही नामी को, परमेश्वर को प्रकाशमान कर लिया करता है। नाम उपासक की परा प्रीति के वश अनन्य भक्ति के अधीन और श्री राम नाम की धुन की एक तारता में श्री भगवान आप ही आप अभिव्यक्त हो जाते हैं। उपासक लोग इसी कारण श्री राम नाम रूप मधुर धुन में रमण करना, श्री राम नाम रूप महामंत्र में मन लगाना, श्री राम नाम में तन्मय हो जाना और श्री राम नाम उपासना में निमग्नता का अलभ्य लाभ लेना परम योग कहा करते हैं।